आज हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है हिंदी या इंग्लिश में, इसको आपको एग्जाम में लिखना बिल्कुल सेम, पूरी जितनी लिखी है उतनी ही लिखकर आना है। यदि एग्जाम में रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहां पर इसको पढ़ के भी सुनाऊंगा और इसके प्रत्येक वर्ड का मतलब भी समझाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब डायरेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जब इसके प्रत्येक वर्ड का मतलब समझाऊंगा तो आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि इस डेफिनेशन के जरिए क्या बताया जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में लिखा है किसी पदार्थ, तो पहला वर्ड आता पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? तो हम घरों में वायर यूज करते हैं बिजली की सप्लाई के लिए। ऐसे आपने देखे होंगे कॉपर केबल या फिर एल्युमिनियम केबल। तो यहां पर जो कॉपर या फिर एल्युमिनियम है, ये क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ, या फिर इन्हें हम मटेरियल बोलते हैं। लेकिन जब हम इन वायरों का यूज करते हैं, इन वायरों के जरिए हम लोग क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करते हैं, जो बिजली हमारे घरों में आती है। तो इन वायर्स के अंदर जब हमारी बिजली सप्लाई होती है, करंट सप्लाई होता है, तो वह पूरा नहीं पहुंचता है, हमारे घरों में पूरा करंट नहीं पहुंचता है, कुछ ना कुछ रुक जाता है या रुक रुक कर आता है। तो इन वायर्स के अंदर जो करंट रुक रुक कर आ रहा है या पूरा नहीं पहुंचता हमारे घरों में, उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन होता है इन वायरों के अंदर एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो उस करंट को रोकने की कोशिश करता है। क्या समझ में आया? इन वायरों के अंदर से जो हमारा करंट सप्लाई हो रहा है वह पूरा नहीं आता हमारे घरों में, रुक रुक कर आता है या कुछ रुक जाता है। वह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन मटेरियल्स या वायर के अंदर ऐसा गुण होता है जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसा कौन सा गुण होता है? तो ऐसा गुण होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। यही वो रेजिस्टेंस है जो इन मटेरियल्स के अंदर ऐसा गुण होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, जब इनके अंदर से हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो वह उस करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस डेफिनेशन को। यहां तक आगे हमने सिर्फ सिंबल का नाम लिखा हुआ है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट ओम होती है। लेकिन आगे हम लोग फॉर्मूला समझेंगे तो यहां पर इसका जो सिंबल है और इसकी यूनिट है वो भी अच्छे से और समझेंगे। तो उम्मीद है इस डेफिनेशन को आपको सेम का सेम लिख कर आना है, और मैंने जैसे समझाने की कोशिश की वैसे आप समझ गए होंगे इस डेफिनेशन का मतलब। अब हमने मान लिया एक सर्किट है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या? आई करंट फ्लो हो रहा है, और वी क्या उसका वोल्टेज है। तो ओम्स के अकॉर्डिंग क्या है? ओम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा? V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। मतलब जो वोल्टेज है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के होता है। आपको यहां पर जैसे मैंने कंसीडर किया वैसे ही लिखना है कि यदि पदार्थ के सिरों के बीच स्थानापन्न विभवांतर, या इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, उससे प्रभावित धारा का मान I है। क्या है? I है। मैं लिख देता हूं ऐसा, I है। ये क्या है? I करंट की बात कर रहा है। तो पदार्थ के प्रतिरोध का मान निम्न होगा, मतलब उसकी वैल्यू निम्न होगी। कैसे होगी? ओम्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ओम्स के अकॉर्डिंग। जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के। अगर हम प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? V इक्वल R इंटू आई। आर क्या हो जाता है यहां पर? प्रोपोर्शनल आ जाता है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इससे अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल क्या हो जाएगा? V इधर है तो इधर ही रहेगा, और अपॉन इसके मल्टीप्लाई में क्या है? R के I है तो नीचे I आ जाएगा। इसको हमें याद रखना है।
यहां पर हम देखें जो आर आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, आई क्या है, करंट है, वी क्या है, वोल्टेज है। अब इसकी यूनिट आप लोग जानते होंगे, तो इसकी सभी लोग जानते, फिर भी मैं लिख देता हूं, ये क्या होती है, वोल्ट्स, और आई की यूनिट क्या होती है, करंट की, एम्पियर्स, एम्पियर्स। इस तरह इन दोनों की यूनिट हम देखें तो आर की जो यूनिट हो जाती है स्टार्टिंग में बता चुका था, ओम्स। तो ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि यूनिट और फॉर्मूले को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर इस तरह का सर्किट बनाना है, फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ कंसीडर किया मैंने इस तरह का कंसीडरेशन कर लेना, फिर इस तरह हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स जरूर लिखना। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई लिखना है, इसका प्रोपोर्शनल हटाना है तो आर लगा देना है, फिर आर को हम इधर डिफाइन करेंगे तो वी अपॉन आई आ जाएगा, हमें उसकी यूनिट्स लिख देना है, वी की यूनिट क्या होती है, आई की यूनिट क्या होती है, वी और आई क्या होता है वैसे मैं स्टार्टिंग में लिख चुका हूं तो कोई जरूरत भी नहीं है। फिर हमें आर की यूनिट लिख देना आगे ओम्स, उसका सिंबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब यदि रेजिस्टेंस के यदि सिंबल की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी बता सकते हैं। कुछ इस तरह का सिंबल होता है, इस तरह आप देखेंगे बुकॉम वगैरह हर जगह बना हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको इस तरह का मिल जाएगा, यहाँ पर इस तरह का भी मिल सकता है आपको, और भी सिंबल होते हैं, या फिर हम इसी तरह का होगा सिंबल लेकिन बीच में आपको इस तरह का बना होगा, ऐसा कुछ सिंबल आपको मिल जाएगा, उसमें ऐसा एरो लगा रहता है। इस तरह के आपको और भी सिंबल हो रहते हैं तो बुकों वगैरह में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको मैक्सिमम आपको इस तरह का जगह जगह आपको मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे ये किसका रेजिस्टेंस का सिंबल है। ऊपर क्लियर आर लिखा, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आर भी लिखा रहता है, जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी रहती है उसके साथ उसकी यूनिट भी लगी रहती है, जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से रट के रखना है। इसमें बी क्या होता है, ए भी रखना है, इसकी यूनिट भी याद रखना है, आई क्या होता है, ए भी याद रखना है, और इसकी यूनिट भी याद रखना है। तो अब आगे इसके फैक्टर्स समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स मैं समझा रहा हूँ इनको आपको याद करना है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी इनको बोलते हैं। तो पहला क्या बोला है कि जो चालक का प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध मतलब आर हो गया है, और समानुपाती मतलब ऐसा साइन बना दें किसके, लंबाई के, तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, एल बना देंगे। ऐसा पहला जिसका फैक्टर से वह लिख कर आ जाएंगे। समानुपाती आप समझते हैं कि जो इसमें परिवर्तन होगा वह सेम का सेम हमारा एल में परिवर्तन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का फैक्टर समझते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर को हम समझेंगे, लिखा हुआ है चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग समझते हैं जो वायर होता है कुछ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह का होता है, ऐसा वायर बनाया जाता है, तो इसका अगर एरिया ए मान लें तो जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब 1/a लिख देंगे, मतलब अपोजिट चलता है। यदि यहाँ पर हम ए की वैल्यू कम करेंगे तो आर की बढ़ेगी, यदि आर की वैल्यू हम कम करेंगे तो ए की बढ़ेगी, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट चलता है। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे वायर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के होते हैं, तो उन पर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो प्रतिरोध है, विरोध करने की क्षमता है वह कितनी है। जरूर नहीं सभी वायरों में एक जैसी हो, तो ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब चालक का प्रतिरोध चालक के तनाव, दबाव और उसके कंप्रेशन पर भी निर्भर करता है। मतलब जो हमारा वायर है उसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तनाव मतलब टेंशन भी होगी, उसके अंदर दबाव भी आएगा, तो कंप्रेशन भी होगा, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कैसे काम करेगा। अब जो चालक का प्रतिरोध है चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है इन्वायरमेंट का, या फिर जो वायर यूज कर रहा है उसका, उसके ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना उसके अंदर होगा कि किस हद तक वह विरोध कर पाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, और थ्योरी एग्जाम के पर्पज से तो आप इसको बड़े अच्छी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपके सब्जेक्ट का मैं सिलेबस कंप्लीट करा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।